मंच पर विराजित परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, वंदनीय साधु वृंद, माताजी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्रमण संस्कृति के महान सूर्य थे। अभी इस मंच से यह भी कहा गया कि एक सूर्य अस्त हो गया, पर मैं उसमें कुछ जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं, सूर्य कभी भी अस्त होता ही नहीं है। भारत में अस्त होता है तो ऑस्ट्रेलिया में उग जाता है, वो हमारी केवल नजरों से ओझल होता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने विचारों की बदौलत वो सदैव प्रकाश स्तंभ बनकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे महान प्रतापी प्रभावी आचार्य शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेते हैं। अगर आज के समय में कोई पूछे कि तीर्थंकर कैसे होते हैं, एक प्रतीक के रूप में हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम जो है रख सकते हैं। कबीर ने कहा था, ज्यों की त्यों धर दिनी रे चदरिया, ये अगर किसी पे चरितार्थ होता है तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर चरितार्थ होता है। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहूंगा। यहाँ हमारे अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित हैं, जिनकी बात आगे तक जाती है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, गो रक्षा के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में बिल लाए, मांस के निर्यात को रोके, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल जवानी जमा खत से नहीं, आज मांस का निर्यात जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये मंच मार्गदर्शन नहीं करेगा तो भला कौन करेगा। और ये सपना था आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची स्मृति सभा ये होगी। प्रज्ञ सागर जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा, ये मृत्यु नहीं, ये महोत्सव है। हमारे मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है, साधु जिए तो लाख का और चला जाए तो 1.25 लाख का। संयम पूर्वक उन्होंने जिस तरह से अपनी जीवन यात्रा संपन्न की, आइए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम समर्पित भाव से जुटे। इमाम साहब ने अभी विस्तार से बातें रखी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जितना सम्मान हम दूसरों को देंगे उतना सम्मान हमारी ओर लौट करके आता है। आज इस्लाम परंपरा का संत संथारे के लिए धरने पे बैठ जाए, और आपने तो आज संघो उस दिन तो ये कहा था कि अगर संथारे पे पाबंदी लगाई तो इमाम खुद संथारा कर लेगा। ये कहना भी बड़ी बात है ना। इसी तरह से हमारे बुद्ध भिक्षु दलाई लामा जी मुझे अनेक बार कहते हैं कि लोकेश जी, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तो एक ही माँ की जुड़वा संतान है। आज बौद्ध धर्म के प्रतीक बनते दीपांकर सुमेधो जी, जिनका बहुत बड़ा आश्रम जो है वो पांडिचेरी में है, और बहुत बड़े विद्वान है, अनेक वर्षों तक लंदन में रह करके दुनिया का मार्गदर्शन किया है। मैं अपनी बात संपन्न कर रहा हूं, जिससे कि वो 1 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत कर सके। परम पूज्य आदरणीय बनते दीपांकर सुमेधो जी। और ये भी बताऊं आपको, जब इसी रामलीला मैदान में बड़ा बखेड़ा हुआ था, लाखों की भीड़ में से मुझे सही सलामत निकाल के लाने वाले भी यही बौद्ध भिक्षु दीपांकर जी थे उस समय।